आज कमला बुआ का दिल बल्लियों उछल रहा था। जब से उन्होंने भतीजे की शादी का निमंत्रण पत्र पढ़ा था। डाक से आया निमंत्रण पत्र उनकी बहू जूही जब से उनको देकर गई है, तब से अपने हाथों में लेकर प्यार से जाने कितनी बार सहलाकर चूम चुकी हैं। उनको लगता है पत्र की जगह उसका नन्हा सा गोलू भतीजा ही उनकी गोद में बैठा है और वे उसे पुचकार व सहला रही हैं। जाने कितनी देर वे यूं ही बैठी रहती यदि उनके बेटे रंजीत ने उनको आवाज़ न लगाई होती। रंजीत की आवाज़ सुन वे चौंकी और उसको सामने खड़ा देख अचानक ही उनके हाथों से निमंत्रण पत्र नीचे गिर गया। यह देख रंजीत ही बोला, माँ क्या सोच रही हो? एक तो वैसे भी इस महीने दोनों बच्चों की परीक्षा फीस भरनी पड़ी, अब यह शादी कैसे जाना होगा? शादी में भी खर्चा बड़ा है, सबके लिए नए कपड़े वगैरह खरीदने होंगे, वहाँ भी देने के लिए कपड़े और बहू के लिए गिफ्ट लेनी होगी। मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ कैसे करूँ यह सब। यह सुन कमला भी सोच में पड़ गई। फिर बोली, मैं कुछ सोचती हूँ, तुम चिंता मत करो, कोई न कोई रास्ता भी निकल ही आएगा। अभी तो शादी में 10 दिन है। यह सुन रंजीत तो ठीक है कह चला गया और कमला सोच में डूब गई। क्या किया जाए अब? तभी कुछ सोचकर वह उठी और बैंक की पेंशन वाली पासबुक खोल देखने लगी, पर उसमें तो बस 500 रुपये ही थे। फिर उसने अलमारी के लॉकर में से एक डिब्बा निकाला और पलंग पर बैठकर डिब्बे को माथे से लगाकर आंखें बंद कर कुछ बुदबुदाई और तब धीरे से डिब्बे को खोल उसमें रखी सीताहार निकाल अपनी हथेली पर फैला अपलक देखती रही। उनके सामने अतीत चलचित्र की भांति आंखों के आगे घूम रहा था। 10 साल की अल्हड़ कमला 22 साल के रामरतन के साथ अग्नि की फेरे ले रही है। उसे रह रहकर नींद के झोंके आ रहे हैं और उसकी भाभी उसे झिंझोड़ कर जगा देती। वह जागकर चलने लगती अपने पति के पीछे पीछे। अब फेरों के बाद मांग भराई की रस्म में वह फिर से सोने लगी। तब अम्मा ने उसे पकड़कर मांग भरवाई। जैसे तैसे शादी संपन्न हुई और वह पलंग पर घोड़े बेच सोई। सुबह उसे जल्दी उठा। जब भाभी ने नया चमकीला लहंगा पहनाया तो वह खुशी से नाच ही उठी। नए गहने पहन वह आईने के सामने खड़ी हो स्वयं को किस्मत वाली जान बहुत खुश थी और विदाई के समय तो रोई भी नहीं। माँ, भाभी और सबको रोता देख चुप करा कहती, अरे मैं जाकर कल ही लौट आऊँगी, फिर रोना कैसा? उसकी यह बातें सुन सब उसे गले से लगा फिर रोने लगते। जब ससुराल आई तो सास और दादी सास का लंबा घूंघट देख चकराई, क्योंकि अम्मा ने समझाया था सास और दादी सास का कहना मानना, घूंघट रखना। अब वह भी बैठी थी लंबे से घूंघट में, जहां उसकी मुंह दिखाई की रस्म हो रही थी। सबसे पहले दादी सास ने सीताहार उसके गले में पहनाया और कमला उनके पैरों पड़ी तो छाती से चिपका ढेरों आशीर्वाद दे डाले। साथ ही हिदायत भी दी कि यह हार हमारे परिवार की धरोहर है, इसे तुम अपनी बहू या पतोह को मरने से पहले सौंपना। यह बात कमला ने गांठ बांध ली थी और सीताहार को अपनी अलमारी के लॉकर में संभाल कर रख दिया था। जीवन में कितनी भी विपत्ति आई पर कमला ने हार नहीं निकाला, परंतु आज उसका मन पता नहीं क्यों भतीजे की शादी में जाने को उतावला हो रहा था। उसकी आंखों के सामने बार बार भतीजे की बचपन की सूरत आ जाती थी। जब वह बुआ बुआ कहता उसकी गोद से उतरता ही नहीं था। बुआ के ही हाथ से खाना, बुआ के पास ही सोना। बुआ जब विदा हो ससुराल आई तो वह कैसा रो रो कर हलकान हो गया था। यह सब कमला को आज भी याद है। उसके बाद जब भी कमला मायके गई, भतीजा राहुल उसके साथ ही खाता और सोता। अम्मा बाबू के गुजर जाने पर उसका मायके जाना कम हो गया और इधर वह भी अपनी गृहस्थी में ऐसी उलझी कि बेटे के शादी के बाद से तो करीब 10-12 साल तो हो ही गए हैं उसे मायके देखे बिना। यही सब सोचते कब उसकी आंखें लग गईं पता ही नहीं चला। बहू जूही की आवाज़ से कमला की आंखें खुली और वह बाहर आई तो देखा रंजीत और कमला दोनों शादी के खर्चे की लिस्ट बना रहे हैं। कमला को बैठने का इशारा कर रंजीत बोला, अम्मा देखो करीब 15-20 हज़ार का तो सामान ही आएगा। बहू को गिफ्ट भी सोने का जेवर ही देना होगा। इसके अतिरिक्त किराया, सब बहन बेटियों को भेंट आदि में भी खर्चा, सब मिलाकर 50,000 से कम न होगा। अब हमारी तो समझ में नहीं आ रहा कहाँ और कैसे पैसे का इंतजाम करूं। यह सुन कमला पहले तो चुप रही, फिर बोली, देखो बेटा,
जाना तो पड़ेगा शादी में, नहीं तो बड़ी बदनामी और जग हटाई होगी। मैं जहाँ तक बनेगा पैसों का इंतजाम करती हूँ। यह कहकर वह कमरे में लौट आई। थोड़ी देर तो वे पलंग पर बैठी सोचती रही, पर फिर हिम्मत करके उठी और किवाड़ों की चटकनी चढ़ा पलंग के नीचे से पुराना टीन का बक्सा धीरे से खींचकर खोल बक्से में सबसे नीचे बिछे कपड़े के नीचे हाथ डाला, पोटली निकाली और खोलकर उसमें से कुछ पेपर निकालकर बक्सा बंद कर दिया, फिर से खिसका दिया। अब वे पलंग पर बैठी और पेपर निकाले जो उनकी गांव की जमीन के थे और जिसके लिए वे रंजीत से कई बार लड़ाई भी कर चुकी थी, क्योंकि रंजीत चाहता था जमीन बेचकर वे शहर में फ्लैट ले लें, परंतु वे पेपर देने से मना करती कि मेरे जीते जी तो नहीं बिकेगी, बाप दादा की आखिरी निशानी है। पर अब मन मार कर वे पेपर रंजीत को देने जा रही थी। रंजीत और जूही ने अम्मा के हाथों में पेपर देखा तो खुश हो गए। कमला ने कहा, जमीन बेचना नहीं है, बस गिरवी रख कर 50,000 लेकर शादी का सामान ले आओ और शादी से लौटकर जल्दी से जल्दी जमीन छुड़ाने की कोशिश करना। मैं भी शादी में चलने की तैयारी करती हूँ। कहकर कमला ने पेपर रंजीत को दिए तो रंजीत बोला, ठीक है। वे कमरे में लौट आई, पर अब भी उसका मन भरोसा नहीं कर पा रहा था कि रंजीत उसकी बात मानेगा। शादी में जाने का दिन आखिर आ ही गया और सुबह से रंजीत बहू और बच्चे का अपना सूटकेस तैयार कर आंगन में रख चुकी थी। इधर कमला भी अपना बैग तैयार कर नई रेशमी साड़ी पहन पलंग पर बैठी शादी में गाए जाने वाले बन्ना और सेहरा आदि गीतों को मन में ही मन याद कर रही थी कि कौन कौन से गाने वह गाएगी। तभी रंजीत आकर बोला, अम्मा अंदर से कुंडी लगा लो, हम जा रहे हैं, परसों लौट आएंगे, सर्दी बहुत है, तुम यहीं रुक कर आराम करो। कह वह बाहर निकल गया। जब तक कमला कुछ बोलती, कमला कुछ कह ही नहीं पाई, बस देखती ही रह गई। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर दीजिएगा इस तरह की और भी कहानियों के लिए। धन्यवाद।